Hello everyone, I am Dr. Richa Gupta, Assistant Professor EFM Department, Government Girls College, जोधपुर। पिछले टॉपिक में हम मुद्रा के कार्यों के संबंध में पढ़ रहे थे। उसमें प्रोफेसर पॉल इंजिंग द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है मुद्रा के कार्यों का, स्थैतिक कार्य और प्रावैगिक कार्य, उसके संबंध में हम पढ़ रहे थे। स्थैतिक कार्यों में दो कार्य हम पढ़ चुके थे, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। स्थैतिक कार्य में ही तीसरा कार्य है स्टोर फॉर वैल्यू, मूल्य संचय का साधन। जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जब बार्टर सिस्टम प्रचलित था, वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना, उस समय मूल्य संचय करना बहुत कठिन होता था। क्योंकि मूल्य संचय करने के लिए, मूल्य संचय मतलब फ्यूचर के लिए सेविंग करना, जब हमें उसकी ज़रूरत हो तब हम उसको काम में ले सकें। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को संग्रह किया जाता था और वस्तु का संग्रह करना बहुत कठिन होता था, क्योंकि वस्तुएं नष्ट होने लगती हैं कुछ समय के बाद, या उनके मूल्यों में फ्लक्चुएशंस होते हैं। हो सकता है फ्यूचर में उनका मूल्य और कम हो जाए। तो ऐसी संभावना के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का संग्रह करना भविष्य के मूल्य संचय के लिए सही नहीं माना गया। और वर्तमान में हम मुद्रा के माध्यम से धन संचय या कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण का कार्य आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा के रूप में हम मूल्य संचय फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतानों का आधार। ये हमने पहले भी पढ़ा था। स्थगित भुगतान, डेफर्ड पेमेंट मतलब ऐसे भुगतान या ऐसे सौदे जिनका हम तत्काल भुगतान नहीं करते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनका हम ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करते हैं, उन्हें हम भविष्य के लिए स्थगित कर देते हैं। उन्हें हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, उनको फ्यूचर के लिए हम पोस्टपोन कर देते हैं। तो ये भुगतान कहलाते हैं स्थगित भुगतान या डेफर्ड पेमेंट, जिनका हम तत्काल भुगतान नहीं करते, उनको भविष्य के लिए स्थगित किया जाता है। ऐसे भुगतानों के लिए भी मुद्रा को ही सही माध्यम माना जाता है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से हम वर्तमान में ही, जब हम सौदा कर रहे हैं उसी समय ही भविष्य के संभावित मूल्य की गणना कर लेते हैं कि फ्यूचर में इसका क्या प्राइस रहेगा, क्या इसकी वैल्यू रहेगी, उसकी हम गणना कर लेते हैं और उसके आधार पर हम स्थगित भुगतान या डेफर्ड पेमेंट से संबंधित सौदे करते हैं। तो इस प्रकार स्थगित भुगतानों का आधार भी मुद्रा ही है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से हम फ्यूचर में क्या उसका वैल्यू होगा, उसका हम पहले ही एस्टिमेशन लगा लेते हैं।